वेलकम टू मकबूल सॉल्यूशंस ऑल इन वन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपका कोई भी हॉस्पिटल है जिसमें आप नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं और आप अपने हॉस्पिटल को डिजिटलाइज करना चाहते हैं, यानी आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं जिसमें आपके हॉस्पिटल के तमाम ऑप्शंस हों, जो भी पर्सन आपके पास काम करें उनकी स्टाफ की लेजेस भी हों, उनकी सैलरीज, किसी को एडवांस सैलरीज देनी है वो तमाम ऑप्शंस भी हों, इसके साथ साथ आपके डेली बेस के जो एक्सपेंसेस हैं वो तमाम ऑप्शंस भी हों, और हॉस्पिटल के आपकी ओपीडी हैं, फार्मेसी हैं, कंप्यूटराइज आपने प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करनी है, उसी प्रिस्क्रिप्शन को फिर डॉक्टर अपने काउंटर पे जो पीसी पड़े हैं उससे फिल करना चाहते हैं, यानी आप मुकम्मल डिजिटलाइज सिस्टम चाह रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ हॉस्पिटल के रिलेटेड ऑप्शंस को देखेंगे। बाकी सॉफ्टवेयर में तमाम ऑप्शन लाइक एक्सपेंसेस हैं, लेजर अकाउंट्स वगैरह हैं, उनके लिए आप इसी वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आप हॉस्पिटल में जब आपके पेशेंट इन होंगे तो उस वक्त उनकी एंट्री कैसे की जाएगी, यानी कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन किस तरह जनरेट की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक पीसी आपके मेन काउंटर पे होगा जहां से आपकी पेशेंट की एंट्री होगी, और वहां से आपके जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं मेल या फीमेल वो कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करेंगे। आप जब उन्हें किसी भी पेशेंट के लिए न्यू कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना चाहें तो हॉस्पिटल के मॉड्यूल में आप प्रिस्क्रिप्शन डिटेल्स में आ जाएंगे। यहाँ आपने अगर आज के दिन में कोई भी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह जनरेट कर रखी होंगी और नंबर ऑफ जो पेशेंट्स जिन्होंने आपके हॉस्पिटल को आज के दिन में विजिट किया होगा वो तमाम आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। जिस तरह करंट केस में 3 पेशेंट्स हैं जो आज हमारे हॉस्पिटल में हम उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर चुके हैं। यहाँ सर्च रिकॉर्ड की मदद से आप डेली मंथली कोई भी सर्चिंग क्राइटेरिया कर सकते हैं। अगर किसी एक पेशेंट को आपने सर्च करना हो तो बाय नेम का ऑप्शन भी यूज किया जा सकता है, बाय फोन नंबर, बाय CNIC, और इन तमाम फिल्टर्स की मदद से भी आप अपने किसी भी एक कस्टमर की प्रीवियस हिस्ट्री देखना चाहें कि वो कब आपके पास आए या कब आपने उनकी प्रिस्क्रिप्शन जनरेट की थी, तो ये तमाम ऑप्शंस भी हो सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि न्यू प्रिस्क्रिप्शन कैसे बनेगी। तो उसके लिए यहाँ न्यू का बटन है, आप इसे प्रेस करेंगे। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल डेट होती है, जो आज की डेट है वही यहाँ सिस्टम की डेट ब्लिंक करेगी। नेम की फील्ड में या तो आप अपने पेशेंट का नाम सर्च करेंगे या आप अपने पेशेंट को बाय MR नंबर भी सर्च कर सकते हैं। तमाम हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की तरफ से ये पाबंदी आई की जाती है कि आप अपने MR नंबर के थ्रू पेशेंट्स का रिकॉर्ड भी रखें, यानी अगर वो पेशेंट रिपीट होते हैं तो आप उनके लिए हर बार नया नंबर जनरेट करने के बजाय MR नंबर जनरेट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्टवेयर में MR नंबर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। आप सिंपल MR नंबर टाइप करेंगे तो आपके जो पेशेंट होंगे वो खुद ब खुद सामने भी आ जाएंगे और वो खुद ही सिलेक्ट हो जाएंगे। जो ही आप अपने पेशेंट का नाम सिलेक्ट करेंगे तो उनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री या जो प्रीवियस डाटा सिस्टम में ऑलरेडी सेव होगा वो खुद ब खुद ही डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें CNIC नंबर, एड्रेस और फोन नंबर की फील्ड आप दे सकते हैं। अगर यही चीजें चाह रही हैं तो ओके, अदरवाइज अगर चेंज हो गई हैं तो आप यहां से इन चीजों को चेंज भी किया जा सकता है। अब पेशेंट की करंट एज, इस वक्त पेशेंट की जो भी एज है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, और जेंडर में आप सिलेक्ट कर लेंगे कि मेल या फीमेल या कोई भी अदर जेंडर है, और डॉक्टर नेम की फील्ड में आपके पास जितने भी डॉक्टर्स हॉस्पिटल में अवेलेबल होंगे आप वो डॉक्टर नेम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डॉक्टर की फीस मेंशन कर देंगे, तो ये आपकी प्रिस्क्रिप्शन रेडी हो जाएगी। और एक चीज यहाँ पे देख लेंगे, अगर वो न्यू पेशेंट हो तो यहाँ पर ऐड का बटन भी अवेलेबल है। यहाँ से पेशेंट की न्यू हिस्ट्री भी क्रिएट की जा सकती है, जिसमें आपने मेन कस्टमर या पेशेंट नेम लिखना होगा, उनके फोन नंबर, CNIC वगैरह जो आप लिखना चाहें, और बाकी तमाम फर्दर इंफॉर्मेशन भी आप लिख सकते हैं, या बाकी तमाम ऑप्शंस को आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ सेव एंड प्रिंट के 2 ऑप्शन होंगे। अगर आप सिर्फ सेव का बटन प्रेस करेंगे तो आपका प्रिंट नहीं निकलेगा। सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करने से आपकी कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन का एक प्रिंट या 2 प्रिंट जो भी आप निकालना चाहेंगे वो आप एक पेशेंट के हैंड ओवर भी कर सकते हैं और एक अपने पास भी रख सकते हैं, या जस्ट एक प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और इस तरह से इंतहाई खूबसूरत डिजाइन में कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन आपकी रेडी हो जाएगी, जिसमें मेन आपके हॉस्पिटल का नेम, डॉक्टर नेम या जो भी आप कस्टमाइजेशन कहेंगे वो तमाम कस्टमाइजेशन होंगी। बाकी आपने अभी जो इंफॉर्मेशन फिल की, पेशेंट नेम, एज, फोन नंबर्स, OPD नंबर्स, और यहाँ पे MR नंबर्स, और जिस डेट में प्रिस्क्रिप्शन बनाएगी, और बाकी तमाम इंफॉर्मेशन फुटर वगैरह आपके रेडी हो जाएंगे। कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होने के बाद 2 प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं। अगर तो डॉक्टर काउंटर पे भी पीसी अवेलेबल है और डॉक्टर साहब कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते हैं या उन्होंने साथ में असिस्टेंट बिठा रखे हैं, तो इसी प्रिस्क्रिप्शन को एडिट करके इसमें तमाम जो बाकी डिटेल्स होंगी लाइक मेडिसिन हैं, आपके जो फर्दर डायग्नोसिस वगैरह किए गए हैं वो तमाम भी ऐड करके फाइनल प्रिंट जो होगा वो बाद में दिया जाएगा। अदरवाइज आप मैनुअली प्रिस्क्रिप्शन को फिल कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास एक्सरे या
लेबोरेटरी सिस्टम है, तो एक्सरे रेट्स में आपके पास जितने भी टाइप के एक्सरे होते हैं, लाइक एंकल है, आपके पास फिंगर्स हैं और पेल्विस वगैरह, जो भी आपके पास एक्सरे हैं और उनकी रेट लिस्ट ऐड होती हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन की फील्ड में आप उनके हवाले से कोई भी डिटेल्स वजाहत करना चाहें, डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो की जा सकती है। और इसी तरह यहाँ लैब टेस्ट डिटेल्स में जितने भी लेबोरेटरी के टेस्ट होते हैं, आपके यूरिया हैं, यूरिक एसिड हैं, BSF हैं, ECG वगैरह हैं, वो तमाम यहाँ पर ऐड होते हैं। और इसी तरह इनमें भी डिस्क्रिप्शन या बाय नेम भी किसी टेस्ट को सर्च किया जा सकता है। और उनके रेट लिस्ट में कोई एडिट करना हो या बाद में तब्दीली वगैरह करनी हो, किसी का रेट कम या ज़्यादा हो गया, तो यहाँ एडिट के बटन भी हैं। और अगर कोई टेस्ट अब आप नहीं कर रहे तो डिलीट भी किया जा सकता है। एडिट करने के जस्ट एडिट बटन पर क्लिक किया जाएगा। और या अगर टेस्ट के नेम में कोई आपने चेंजिंग करनी है या कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है या रेट में चेंजिंग करनी है, तो चेंजिंग के बाद आप इससे फाइनल पोस्ट कर देंगे तो ये चेंजिंग ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। अब अगर आपके पेशेंट मेडिकल टेस्ट के लिए लेबोरेटरी में जा रहे हैं तो आपके जो वहां पे कंप्यूटर सिस्टम होंगे, वहां पे पर्सन्स या कंप्यूटर ऑपरेटर मेडिकल टेस्ट डिटेल्स में जाएंगे। और अगर ऑलरेडी कोई टेस्ट आपने कर रखे हैं तो यहाँ पे सर्च किए जा सकते हैं, लाइक मंथली, ईयरली, कोई भी रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा कि वो पेशेंट ऑलरेडी अगर आपके पास उनका रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, बाय MR नंबर, OPD नंबर, बाय पेशेंट नेम वगैरह भी ये सारी चीजें सर्च की जा सकती हैं। न्यू टेस्ट जनरेट करने के लिए आप सिंपल ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेन डॉक्टर नेम सर्च किया जाएगा, क्योंकि आपके हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में आपके पेशेंट्स ऑलरेडी ऐड हो चुके होंगे। आप अपने डिजायर्ड पेशेंट को सिलेक्ट करने के लिए पेशेंट नेम लिख सकते हैं या MR नंबर भी टाइप किया जा सकता है। टेस्ट नेम की फील्ड में आपने अपने पेशेंट से जो जो टेस्ट कर रहे हैं और रेट लिस्ट ऑलरेडी आपने लगा रखी होंगी, वो तमाम टेस्ट आप लिख देंगे। और जो जो टेस्ट आपने किए उस पर फर्दर आपने कोई डिस्काउंट परसेंटेज में दिया तो भी ऑप्शन अवेलेबल है, और अगर कोई RS में डिस्काउंट दिया तो भी ऑप्शन हो सकता है। अगर डिस्काउंट नहीं दिया तो आप सेव एंड प्रिंट करके इसकी भी जो एक छोटी सी रसीद बनेगी, थर्मल रिसिप्ट भी हो सकती है, A4 या A5 पे भी प्रिंट की जा सकती है, आप वो भी साथ फाइल में अटैच कर देंगे। अगर आपने उस वक्त टेस्ट को जस्ट सेव कर दिया और प्रिंट नहीं किया तो बाद में भी इसे छोटा प्रिंट, यानी अगर आपने थर्मल प्रिंटर लगा रखा है तो वो भी रिपोर्ट प्रिंट किया जा सकता है। और अगर आप बड़ी रिपोर्ट देना चाहें A4 या A5 पे तो बाद में रिपोर्ट भी निकाली जा सकती है, जिसकी कस्टमाइजेशन वगैरह भी थोड़ी बहुत की जा सकती हैं। अब देखते हैं अगर यही पेशेंट आपके एक्सरे के लिए जा रहे हैं और आप एक्सरे बिलिंग करना चाह रहे हैं तो वहां जो PC आपके पास अवेलेबल होंगे, उस PC पे जो आपके कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे वो एक्सरे डिटेल्स में आएंगे। और अगर ऑलरेडी आपने कोई भी एक्सरे कर रखे हैं, पेशेंट्स की प्रीवियस आपने हिस्ट्री देखनी है, तो उसके लिए आपके पास सर्च रिकॉर्ड यहाँ पर भी अवेलेबल होंगे। ओवरऑल, मंथली या कोई भी सर्च क्राइटेरिया आप लगा रखेंगे, एक्सरे नंबर से रिकॉर्ड को सर्च किया जा सकता है, डॉक्टर नेम, पेशेंट नेम, किसी भी तौर पर आप अपने बाकी जो प्रीवियस रिकॉर्ड हैं उन्हें भी सर्च कर सकते हैं। इसी तरह न्यू एक्सरे बिलिंग के लिए आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ इसी तरह पेशेंट नेम, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप डॉक्टर नेम लिखेंगे, और वही पेशेंट अगर एक्सरे बिलिंग के लिए आ रहे हैं तो यहाँ आप थ्रू पेशेंट नेम या MR नंबर अपने पेशेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। और जो जो एक्सरे आपने किए, एंकल के किए, चेस्ट के, ECG, जो जो आप एक्सरे कर रहे हैं वो तमाम आप लिख देंगे। और इसी तरह फर्दर को आप डिस्काउंट परसेंटेज में या RS में दे रहे हैं तो वो तमाम आप चीज़ें देकर सेव एंड प्रिंट या अपने इस बिल को जो है वो सेव कर लेंगे। जब मेन एडमिन ऑफिसर अपने अकाउंट से सॉफ्टवेयर को लॉग इन करेंगे तो वो किसी भी टाइम पे अपने मेडिकल टेस्ट दे सकते हैं कि आपने एक दिन में कितने टेस्ट किए और उनकी क्या फी वगैरह चार्ज की और उनकी कितनी रेवेन्यू जनरेट की गई। एक दिन का रिकॉर्ड हो सकता है, मंथली का, ईयरली का, कोई भी रिकॉर्ड सर्च किया जा सकता है कि उसमें आपके पास कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आए और उनकी टोटल क्या रेवेन्यू जनरेट की गई। इसी तरह एक्सरे बिलिंग्स में भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितने नंबर ऑफ एक्सरेज एक दिन में किए जा रहे हैं, या आपने टोटल मंथली या ईयरली कितने एक्सरे किए और उनकी कितनी रेवेन्यू आपके पास जनरेट की गई। इसी तरह बाद में प्रिस्क्रिप्शंस को देखा जा सकता है कि आपके एक दिन में कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स विजिट कर रहे हैं या टोटल आज तक आपके पास कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स ने विजिट किया। ये तमाम चीजें भी सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड रखा जा सकता है। सॉफ्टवेयर में जब आप अलग अलग रिपोर्टिंग करना चाहें तो हर एक मॉड्यूल में लाइक मेडिकल टेस्ट वगैरह है, कोई भी एक मॉड्यूल है, आपके फार्मेसी है, OPD है, उसमें अलग से रिपोर्टिंग्स के बटन भी मौजूद होते हैं। और अगर आप एक डिटेल्ड रिपोर्ट, एक ही रिपोर्ट ऐसी चाहेंगे जिसमें आपके पूरे हॉस्पिटल के तमाम ऑपरेशंस का जिक्र हो और तमाम प्रॉफिट लॉस का जिक्र किया जाए, तो आप रिपोर्ट्स के सेक्शन में बिजनेस वाइज प्रॉफिट लॉस जब निकालेंगे, और यहाँ पे अदर सेटिंग्स भी हो सकती हैं, आप एक दिन का निकालना चाह रहे हैं, मंथली, ईयरली, कोई भी सेटिंग्स हो सकती हैं। रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पूरे हॉस्पिटल के तमाम स्टैटिस्टिक्स एक ही रिपोर्ट में आपके पास आ जाएंगे।
जिसमें सबसे पहले मेन आपकी ओपीडी सेल्स होती हैं, यानी फार्मेसी की जो आपकी सेल्स हैं और में रिटर्न्स वगैरह अगर कुछ हैं तो वो माइनस हो जाएंगी। इसके बाद आपकी अदर रेवेन्यूज होती हैं, यानी अगर आपके पास लैब फी कलेक्शन कितनी हुई हैं, एक्सरे कलेक्शन हैं, ऑपरेशन फी चार्ज हैं, एम्बुलेंस वगैरह के हैं, और इसके अलावा भी जो भी ऑपरेशन वगैरह हो सकते हैं उनकी भी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज वगैरह बनाई जा सकती हैं। आपके पास मेन स्टॉक डिटेल्स भी होती हैं कि आपके पास फार्मेसी में कितना स्टॉक अवेलेबल है, इन आउट हो रहा है, को परचेज हुआ है नहीं हुआ है, टैक्स रिसीव वगैरह वो तमाम चीज़ें भी होती हैं। फिर आपके पास जो आज हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, आज जो भी आपने क्राइटेरिया लगाया उसमें जो भी आपके पास एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आपकी एम्प्लॉय सैलरी अगर आपने पे की, तमाम चीज़ें एक ही रिपोर्ट में आपके पास आ रही होती हैं और तमाम एक्सपेंसेस हैं रेवेन्यूज ऐड करने के बाद नेट प्रॉफिट भी आपको पता चल रहा होता है कि एक दिन का या एक महीने का या एक साल का आपके पास क्या रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। किसी भी हॉस्पिटल में एक मेन चीज़ आपकी फार्मेसी होती है। आप अपने फार्मेसी को, ओपीडी ऑपरेशंस को, स्टॉक एक्सपायरीज को, इन आउट्स को किस तरह मेंटेन करेंगे, उसकी एक डिटेल वीडियो हमारे पार्ट 2 में अवेलेबल है। आप हॉस्पिटल डेमो का पार्ट 2 देखें और इसके बाद अगर नेक्स्ट आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां टीम आपको लाइव डेमो में आपके तमाम फर्दर क्वेश्चंस के भी आंसर प्रोवाइड करेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।